आज मैं आप लोगों के साथ मटन चाप फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये एक स्टार्टर रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे साइड मेन्यू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम वक्त में झटपट बनने वाली इस रेसिपी की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मटन चाप फ्राई बनाने के लिए मैंने करीब ½ kg मटन चाप के पीसेस लिया है मैंने, और इसे मैं 2-3 रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसे कुकर में डाल दे रही हूँ। इसे डालने के बाद 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। साथ में इसमें आधी छोटी चम्मच यहाँ पर नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और पानी इसमें 1 गिलास। बस इतनी सारी चीज़ें डाल करके हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 विसल आने तक पकाऊंगी। और जैसे ही 2 विसल आ जाती है देन इसे 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकने दूंगी। जब तक यहाँ पर हमारी जो मटन है वो पक रही है, तब तक मैं यहाँ पर एक बैटर तैयार कर लेती हूँ मसाले अपने। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच दही, इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड की हूँ। बेसन को हल्का सा मैंने भून लिया है और भुने हुए बेसन 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा, उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है हमारा चाप फ्राई। साथ में यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं कूटा हुआ थोड़ा सा हाथों से क्रश कर दिया है साबुत धनिए को। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर है, 1 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर है, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर नमक में 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम, क्योंकि हमने मटन को बॉयल करने में भी नमक ऐड किया है। और साथ में 1 चम्मच भर करके चाट मसाले का पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ में यहाँ पर 1 लेमन का जूस को अच्छे से इसे निचोड़ करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फूड कलर अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे तो थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट लुक सा आ जाता है हमारे चाप फ्राई का, और फिर देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव सा बनता है। इस तरीके से अब हमने सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेनी है, सारे मसाले को अच्छे से मिला लेनी है। शुरू में ये टाइट लगेगी, बट जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे इसे तो ये थोड़ी सी लूज़ हो जाता है इसका बैटर। अब यहाँ पर हमने करीब 2 चम्मच यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को मैं ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स या कोई गांठें ना रहने पाए। बहुत स्मूथ सा हमारा बैटर बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ को ध्यान दें। ये देखिए बहुत मज़े का हमारा बैटर बन गया है। और अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया था करीब लो फ्लेम पर, बिल्कुल 5 से 6 मिनट तक पकने के बाद, और 2 विसल मीडियम फ्लेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा मटन तो गल चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है एक्स्ट्रा वाटर सा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे जो है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। तो उसे हमने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैं इसे यूं ही खोल करके थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर इसमें दिख रहा है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मसाले दिख रहे हैं, वो बिल्कुल सूख जाने चाहिए। बीच बीच में चलाते हुए मैंने अच्छे से इसको पूरा जो भी इसमें लिक्विड फॉर्म में मसाले दिख रहे थे वो बिल्कुल सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गए हैं। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर मैं यूं ही इसे छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ, ताकि ये ठंडा होने का मैं इंतज़ार कर लूँगी। तो ये हमारा मटन जो बॉयल भी हो चुका और बिल्कुल ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं इससे जो मैंने बैटर तैयार किया, मसाले का अपना तैयार किया, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मसाले जो हमने अपने बैटर तैयार किया उसे अच्छे से बिल्कुल इस पर कोट कर देंगे। चम्मच से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो मुझे लगता है हाथों से बहुत अच्छे से हो जाएंगे मिक्स। तो मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल करके सारे बैटर को चाप के पीसेस पे बहुत अच्छे से कोट कर दिया। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मटन के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल बैटर से कवर हो चुके हैं। अब इसे कवर करके आप चाहें तो 24 से 48 घंटे तक फ्रीज में रख सकते हैं, और जब मन करे आप इसे फ्राई करके इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे करीब 1 से 1.5 घंटे तक फ्रीज में छोड़ दी थी। देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से जो बैटर है बिल्कुल चिपक से गए हैं इसके ऊपर। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को नहीं गर्म करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाती है देन मैंने 1 बाय 1 करके अपने चाप के पीसेस को इसमें ऐड कर दूँगी। अगर बैटर को बहुत ज़्यादा अगर पतला ना करें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो बैटर है वो इस पर बिल्कुल चिपक से गए हैं चाप के पीसेस पे, और इससे बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार भी होता है, और इससे हमारे जो बैटर है वो वेस्ट भी नहीं जाता है। अब इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे बैटर, क्योंकि मटन तो हमारे गले हुए मटन के तो कच्चे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ चुका है, और इसे मैं अब सेपरेट कर लेती हूँ ऑयल से।
बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा खूबसूरत भी देखने में बनके हमारा तैयार होता है। इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो भी सारा टिश्यू पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद सेकंड बैचेस में मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो ये हमारी मटन चाप फ्राई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे मैं स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चटनी और लेमन के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी, स्टार्टर की रेसिपी चाहे तो मेन्यू साइड मेन्यू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी आप लोग को हेल्पफुल लगती है तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।